नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन और प्रकृति के जीवन की बात। हमारा जीवन तो हमको पता है, कई बहुत हद तक मानव का जीवन मानव को पता है। जैसा मानव का जीवन है बिल्कुल वैसा ही एक प्रकृति का भी अपना एक जीवन है। मानव के शरीर में जो अंग अवयव है वैसे ही प्रकृति के शरीर में भी अंग अवयव है। मानव के शरीर में जिस प्रकार की ऊंचाई है और गहराई है वैसे ही प्रकृति में भी ऊंचाई और गहराई है। आपने पहाड़ों को देखा? आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पहाड़ों को देखिए। यह जो पहाड़ है यह भी तो एक अंग अवयव है और उसके साथ आप बिल्कुल नीचे देख सकते हैं, गहराई भी देख सकते हैं। आप गहराई भी देख सकते हैं। प्रकृति के ये सब आयाम है, अंग अवयव है। प्रकृति में ऊंचाई भी है और गहराई भी है। प्रकृति में दोनों चीज समाहित है। हमारे शरीर में वैसे सब कुछ समाहित है। मैं अगर बात योग की करूं तो योग विज्ञान में आप देख सकते हैं, कुंडलिनी की भाषा में कहूं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों में सबसे ऊंचा चक्र सहस्त्रार चक्र है। सबसे ऊंचे पायदान पर रखा गया है, सबसे ऊंचा आयाम है जीवन का। और मूलाधार चक्र सबसे निचला आयाम है। जीवन का सबसे निचला आयाम वो मूलाधार चक्र है। बीच में भी एक चक्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है मणिपुर चक्र, जो कि नाभि पर है। इसी जगह इस प्रकृति में भी हमने देखा, आपने पहाड़ की ऊंचाई देखी, आपने नीचे नदी देखी और यहाँ पर जलाशय है। यह जलाशय, यह कुंड है एक प्रकार का। जिस प्रकार हमारे शरीर में परमात्मा ने कुंड बनाकर भेजा है, हमारे शरीर में नाभि पर एक कुंड है, जो कहिए ऊर्जा का कुंड है। वहाँ ऊर्जा संतुलित है, ऊर्जा बैलेंस्ड है, ऊर्जा वहाँ पर जमा है, स्टोर किया हुआ है। उस ऊर्जा को हम शरीर के माध्यम से जगाते भी हैं। योग की बात करूं, योग के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूं तो आप देखिए, हमारे मित्र अभी हमारे साथ में आ रहे हैं, राकेश जी, आपको योग के कुछ आसन से बताएंगे। आप देखिए जरा, आप गौर से देखिए इन आसनों को। यह क्या है? अपने शरीर को जानने का एक प्रयास है। अपने शरीर के अंग अवयवों का सहारा लेकर देखिए, यह योग है। यह योग आपको परम योग तक पहुंचाता है। यही योग आपके जीवन की ऊंचाई और आपके जीवन की गहराई दोनों को बताने का कार्य करता है। योग आपको उससे जोड़ता है जहां से आप आए हैं, आपको बाहर और भीतर से जोड़ देता है। मैंने कहा ऊंचाई और गहराई का एक संबंध है। ऊंचाई और गहराई का जो संबंध है वही जीवन में योग और परम योग का संबंध है। हमारे मित्र हैं जो आपके सामने योग करके बता रहे हैं, ये राकेश जी योग पर रिसर्च कर रहे हैं, स्वयं एक योगी हैं। और इसके बाद हम आपको बुलाते हैं अंकित जी को। हमारे एक मित्र हैं अंकित जी, देखिए आपको अंकित जी कुछ बताएंगे। यह भी योग के कुछ आसन हैं। शरीर का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? हमारे शरीर में परमात्मा ने इतने प्रकार की शक्ति देकर भेजा है, उस शक्ति को कैसे जगाएंगे आप? शरीर की शक्ति को जगाने का प्रयास है योग। देखिए, आपके शरीर में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को कैसे जगाएंगे? उस ऊर्जा को जगाने का एक ही माध्यम है, वह योग, वह विभिन्न प्रकार के आसन, वह है प्राणायाम। मैंने कहा आपको कि हमारे शरीर में जो सबसे ऊंचा आधार है वह है सहस्त्रार। हमारे शरीर में जो सबसे निचला आधार है उसका नाम है मूलाधार। बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चक्र है वह है कुंडलिनी। वह है कुंडलिनी में मणिपुर चक्र। वो मणिपुर चक्र जो ऊर्जा का भंडार है। जैसे यहाँ पर जल को जमा किया गया है, यहाँ पर जहाँ पे हमें यह एक जलाशय है, जल का भंडारण किया गया है। क्यों बनाया? मानव पर आधारित यह बनाया गया जलाशय, मनुष्य ने बनाया है जलाशय। क्यों बनाया? इसलिए ताकि जल का भंडारण हो सके और समय आने पर उस जल का आप उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके। देखिए कितनी अच्छी बात है। यह हमने सीखा कहाँ से? जरा गौर कीजिए इस बात पर। हमने योग से ये चीज़ सीखा कि हमारे शरीर में तो बहुत ऊर्जा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राकेश भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने सीखा कहाँ से? प्रकृति से हमने सीखा। प्रकृति ने हमारे शरीर में अनंत प्रकार की ऊर्जा देकर भेजा। हमने जब शरीर को चलाया, महर्षि पतंजलि ने कहाँ से सीखा? प्रकृति से सीखा। हम सब कुछ प्रकृति से सीखते हैं। हम अपने शरीर को थोड़ा सा प्रकृतिगत बना लें तो प्रकृति हमें सब कुछ देना शुरू कर देती है।
प्रकृति हमें बताना शुरू कर देती है। बस गलती कहाँ हो रही है, भूल कहाँ हो रही है, भूल इतनी सी हो रही है, कमी यहाँ रह जाती है कि हम प्रकृति के साथ एकजुट होना नहीं सीखते हैं। योग का मतलब ही हम प्रकृति के साथ एक हो गए। योग का मतलब है जुड़ाव। किससे जुड़ाव? आप आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव हो गया। इस शरीर का बड़े शरीर के साथ में जुड़ा हो गया। यह पूरा जो ब्रह्मांड है यह भी एक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस शरीर के बारे में कह रहे हैं। अगर वह इस पूरे ब्रह्मांड के शरीर में कहते तब भी उनको यही कहना होता कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह ब्रह्मांड शरीरा। यह पूरा ब्रह्मांड भी एक शरीर है। तो मैंने आपको कहा यह जो जलाशय है, यह देहरादून कई भोगपुर के पास में जो जलाशय है, इस सूर्याधार नाम का जो जलाशय है, इस जलाशय को देखकर हमने ख्याल किया। इस जलाशय को देखकर हमने इस पर थोड़ा सा सोच विचार किया, चिंतन किया, मनन किया कि जलाशय की आवश्यकता क्या है। इसकी वही आवश्यकता है जो हमारे शरीर में कुंडलिनी की है, जो हमारे शरीर में मणिपुर चक्र की है। आप मणिपुर चक्र पर जो ऊर्जा है, समझिए इस बात को। उस ऊर्जा को आप चाहें तो आप सेक्स करके, संभोग करके, रति क्रिया करके, यौन क्रिया करके, बच्चे पैदा करके उस ऊर्जा को ख़त्म कर सकते हैं। आप चाहें तो इच्छा पूर्ति में उसको ख़त्म कर सकते हैं। चाहे तो बेकार में खाइए, भोजन करिए और तमाम कामों में जो नित्य क्रिया है उसमें आप ख़त्म कर सकते हैं। चाहिए अगर आप चाहें तो उस ऊर्जा को आप नाभि से उठाकर हृदय चक्र पर ला सकते हैं। तो आपके भीतर बहुत तमाम तरह की भावनाओं का जन्म हो जाएगा। वही ऊर्जा आपके नाभि से उठकर गले में आ जाए तो आपका विशुद्धि चक्र स्वस्थ हो सकता है, कार्य कर सकता है। वही ऊर्जा आपके भीतर आज्ञा चक्र पर आ जाए तो अलग प्रकार की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। और वही ऊर्जा सहस्त्रार पर चले जाए तो व्यक्ति परमात्मा बन सकता है। अहम ब्रह्मास्मि जिन्होंने भी कहा, हमारे भारतीय सनातन ऋषियों ने, संतों ने, उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखकर कहा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम कैसे कर पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में परमात्मा ने अनंत संभावनाएं देकर भेजा है। आप योग के माध्यम से, योग सबसे सरल माध्यम है अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने का और अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा से मिलाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आप मेरे विचारों से सहमत हो पाते हैं, यदि आप योग के विज्ञान को जानना चाहते हैं, आप जीवन के विज्ञान को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।